एजाज मिल्लत हजरत सैयद सैफ अली साहब किबला कादरी मदरसतुल नूरानी एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट और पूर्व चेयरमैन जनाब और हजरत तमाम हाजिर। मैं तो सबके नाम नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि किस किस का नाम लूं और किस को छोड़ दूं। जो जगह जहाँ पर है वही आफ्ताब। यहाँ पर जो हाजिरीन है ये इलाके की और इस एरिया की मुझे इतना एहसास हो रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये बहुत अहम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहा जाता है कि एक आदमी जो अहम होता है इलाके का, समाज का जिम्मेवार होता है, वो 1000 की तादाद को अपने पीछे रखता है। हर आदमी के पीछे 1000 आदमी बैठे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास है। और इम्पोर्टेंट इजलास में आप जानते हैं कि कोई काम जब इंसान को करना होता है कौम और समाज के लिए, तो समाज के जो अहम लोग होते हैं वो लोग अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे आते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो तकरीर का नहीं है, बल्कि जो वक़्फ़ फाउंडेशन जो यहाँ पर काम हो रहा है और जो हो रहा है उस पर रोशनी डालना। तकरीर का मौजू एक अलग इजलास होता है, वो स्टेज का मामला अलग होता है, लेकिन यहाँ कौम की जो जरूरत है उसके तहत बात रोशनी में लानी है। अभी हजरत मौलाना कुतुब आलम साहब किबला जो फाउंडर है वक़्फ़ फाउंडेशन के, बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। आप लोगों से मिले भी होंगे, आप लोग तक मैसेज भी पहुंचाए होंगे और आपके इलाके में भी जा रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली भी तशरीफ लेकर के आए कई बार। और आप समझ सकते हैं कि किसी के अंदर जब ये जुनून बेदार होता है और ये हौसला बेदार होता है कि मुझे अपने कौम के लिए कुछ करना है, अपने इलाके के लिए कुछ करना है, तो फिर वो सफर की दूरी को नहीं देखते। आप समझिए कि दिल्ली तक जाना, हम लोगों के पास आना, अहले बैत फाउंडेशन हजरत सैयद सूफी एजाज कादरी मदरसतुल नूरानी पीर तरीक़त की बारगाह में आए और सिर्फ इसलिए कि उनसे सादात किराम में से है, तो इसलिए उनसे दुआया कलमात ले लें ताकि हमें इस मिशन में कामयाबी मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सोच है ये कि बुजुर्गाने दीन की कोशिशों पर एतमाद नहीं, दुआओं पर एतमाद है। कोशिशें हमें जो करनी है वो ये कि हम इतनी लंबी सफर दूरी को तय कर रहे हैं, ये हमारी कोशिश है। और हमें एतमाद जिस पर है वो है दुआएं, सादात किराम की दुआएं। किसी शायर ने कहा नहीं कि न तकवा पर, न ताज पर, न ज़ोद इंतखा पर है, हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा मिशन होता है कि जो लोग सिर्फ अपनी कोशिशों की तरफ, अपनी काबिलियत पर एतमाद कर लेते तो उन्हें कामयाबी नहीं मिलती और उन्हें वो फैज नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो वो जो एक बड़ा टारगेट होता है वो अचीव नहीं हो पाता। लेकिन जिन्हें अपनी कोशिशों के साथ बुजुर्गों की दुआएं से लेना चाहता है तो उसे हर जो है मंजिल आसानी के साथ मैसर आ जाती है, हासिल हो जाती है। तो उसी के तहत जो है मैं हाजिर हुआ। मैंने जिस कुरान करीम की जिस आयत मुबारका को अपना मौजूद सुखन बनाया है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं क़ियामन खड़े होने की हालत में, व क़ुऊदन और बैठने की हालत में, व अला जुनूबिहिम और लेटने की हालत में, व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ और गौर व फिक्र करते हैं ज़मीन व आसमान की पैदाइश में। फिर क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे क्या कहते हैं, रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब तूने कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं फरमाई, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, पाकी के तुझी को तू हमें अज़ाब नार से बचा। आप जब इस आयत करीमा पर गौर व फिक्र करेंगे, कुरान का ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, ये पैगाम हमें कुछ बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये बात बताई है और इंसान में वो लोग जो अल्लाह के खास बंदे हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनकी सिफत और उनकी कैफियत को बयान किया है कि जो ईमान वाले बंदे हैं उनका जो काम है ये है कि हर हाल में अपने रब की तरफ ही ध्यान मुतवज्जह रहते हैं। चाहे वो खड़े हो तो भी अपने रब को नहीं भूलते, चाहे वो बैठे हो तो भी अपने रब को नहीं भूलते, चाहे वो लेटे हो तब भी अपने रब को नहीं भूलते। गोया कि ये बात बताई जा रही है कि अगर ईमान वाला बंदा किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, कितना भी अमीर हो जाए, किसी भी औहदे पर पहुंच जाए, वो अपने रब को नहीं भूलता है। और जो अपने रब को भूल जाए तो उसको मकाम हासिल करने का फायदा ही क्या।
اور جب وہ اپنے بستر استراحت پر بھی آئے تو اپنے رب کو ہی یاد کرتا کرتا سو جائے. یہ ایک مومن کی نشانی ہے. پھر یہ بھی ہے مومن کی نشانی میں یہ فرمایا گیا کہ مومن صرف یہی نہیں کہ وہ صرف تسبیح لے کر کے گھومتا رہتا ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری دیکھیں گے آپ کہ وہ اس ذمہ داری کو بھی نبھاتا ہوا آئے گا کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، آسمان میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، اس پر غور و فکر کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آنکھیں بند کیا ہوا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، سماج کے باہر کیا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، سماج کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہمارے بارے میں دوسرا سماج کیا سوچ رہا ہے اس پر بھی دھیان رکھتا ہے. اور مومن کی یہ خاص علامت ہے کہ مومن جو ہے اللہ کے دین کو اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے لوگوں تک پریزنٹ کرتا ہے. تو اب دو چیزیں آ گئی کہ مومن دین کے معاملے میں بھی کبھی غافل نہیں ہوتا اور دنیا کے معاملے میں بھی غافل نہیں ہوتا. اور وہی مومن جو ہے بڑا انقلاب برپا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی رحمۃ الرضوان کی دنیاوی معاملات میں اگر آپ بھول گئے تو وہ مٹی کے جو تیمم کرنے والی جو مٹی ہوتی ہے اس کے کئی سارے اقسام بیان کر دیتے ہیں. جب پانی کو دیکھتے ہیں، پانی کی تحقیق کرتے تو 114 یا 214 اقسام پانی کے بیان کر دیتے ہیں. کن پانیوں سے غسل ہوگا، کن سے نہیں ہوگا، اور کون سا پانی جو ہے مائع جاریہ ہے، کون سا پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے. مطلب یہ سارے کے سارے اقسام انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیے. تو پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نگاہ بند نہیں رکھتا، بلکہ پانی میں بھی اس طرح سے دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر سے کیا چیز نکل سکتی ہے، کون سا پانی ہمارے کام کے لیے، کون سا نہیں ہے، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا. تو یہ ہے غور و فکر کی بات، یہ مومن کی نشانی ہے. اور پھر دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں کہ فتاوی رضویہ جیسی جو ہے 30 جلدوں میں آج چھپی ہوئی ہے، اتنی موٹی موٹی جلدیں، صرف ایک کتاب جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ 1000 کتاب سے زیادہ آپ کی تصنیف موجود ہے. آپ سوچیں کہ دین میں کتنا بلند مقام ہے. پھر جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرتے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرتے، اس نیت کے ساتھ بیان کرتے کہ میں بیان کر رہا ہوں تو میری آنے والی نسلیں بھی نبی کی محبت سے یہ گنگنائیں گی. کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور ایک آخری شعر میں کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بندہ مومن جو ہے دین اور دنیا دونوں لے کر کے چلے گا. اور یہ جو غوث الورا فاؤنڈیشن ہے اس نے دین اور دنیا دونوں دینے کے لیے ایک مشن تیار کیا، ایک پلیٹ فارم تیار کیا. اور اس پلیٹ فارم کی ابتدا کافی دنوں سے ہو چکی ہے، لیکن ایک آفیشیلی جو کام ہونا ہے زمینی سطح پر، ایک روانگی کے لیے ایک آفس قائم کیا غوث الورا فاؤنڈیشن کے نام سے آپ کے علاقے میں. اب اس آفس کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علاقے میں ایک ایسا پلیٹ فارم تیار ہو گیا ہے جہاں پر آپ اپنے دل کی بات، اپنی کسی بھی طرح کا ڈپریشن ہے آپ کے اندر، کسی بھی طرح کی پریشانی سماج میں آ رہی ہے، یا سماج کا کوئی طبقہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے، نشہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، یا کوئی بیماری پھیلتی جا رہی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، اگر انہیں مدد نہیں ملی تو وہ دنیا سے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن اور ایک تمنا، ایک آرزو بن کر کے جو ہے یہ فاؤنڈیشن وجود میں آ چکی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس کے کام جو متعین کیے گئے ہیں ان میں جو ہے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ رہے گا کہ سماج ایکتا پر ہر مہینے ایک میٹنگ، اس طرح جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا، سماج ایکتا پر ایک میٹنگ آرگنائز کی جائے گی ہر مہینے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کیا ہوگا کہ اس میں سماج کے ہر ورگ کو جو ہے دعوت دی جائے گی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جس بھی ورگ کے لوگ سماج کے رہتے ہیں انہیں اکٹھا کر کے یہ اس بات پر غور و فکر کیا جائے گا کہ کسی بھی سماج کو کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی سماج آپ کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی زیادہ طاقت والے آپ کو دبانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے. ہماری طرف سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ہم مسلمان ہونے کے ناطے، آپ ہندو ہونے کے ناطے، ہماری طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہو اور آپ یہ سوچ رہے من میں کہ یار یہ مسلمان جو ہے ہمیں دبا رہے ہیں، اور آپ کو کوئی بھڑکا کر کے ہمارے علاقے میں دنگا فساد کے نہیں بھڑکانا چاہتے. تو یہ میٹنگ ہر مہینے انشاءاللہ آرگنائز ہوگی جس سے آپسی تال میل جو ہے وہ بنا رہے. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے ایک جو ہے لنگر کا اہتمام ہوگا، یعنی ایک کھانے کا ایک چھوٹی سی مجلس ہوگی، محفل ہوگی، جس میں تھوڑی دیر جو ہے ذکر و اذکار ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے گا. اور اس کا مقصد یہ رہے گا
कि वो जो लंगर होगा या तो सैयदना हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला के नाम से मंसूब होगा या किसी भी औलिया अल्लाह के नाम से मंसूब होगा, जिनके नाम की बरकत से उस लंगर में वो नूरानियत होगी कि आप जब उसको खाएंगे तो आपके कल्ब के अंदर रोशनी पैदा हो, जिससे आपका दिल गुनाहों से हट करके नेकियों की तरफ जो है गामजन होगा। ये हर महीने का लंगर का प्रोग्राम जो है वो इंशाअल्लाह ताला जारी सारी हो जाएगा अगले महीने से। तो आप जब आएंगे तो आपको रूहानी ग़िज़ा भी मिलेगा, जिक्र भी सुनने को मिलेगा, साथ साथ में कुछ अमलियात, जैसे आप डिप्रेशन में चले गए, आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो परेशानी का जो इलाज है कुरान ने जो बताया है वो ये है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान है। तो वो दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। तो कौन सी परेशानी के लिए कुरान की किस आयत में कौन सी तासीर है, वो आपको हजरत अल्लामा मौलाना क़ुत्ब आलम साहब कादरी हकीम साहब वो आपको बताएंगे कि किसका क्या इलाज है इंशाअल्लाह ताला। जब आप जिद करेंगे, ये निगरानी रूहानी निगरानी भी करेंगे आपकी, और आपको बता देंगे। तो इस तरह से आपको दोनों चीजें, दो ग़िज़ाएं मिल जाएंगी, एक रूहानी ग़िज़ा और एक जिस्मानी ग़िज़ा, जो बुजुर्गान दीन के नाम से लंगर होगा। तीसरी चीज ये है, ऑफिस पे आए करेंगे आप और बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताई जाएंगी जिसके जरिए से आप जो है अपने इलाके में भी जो है इस तरह के रूहानी प्रोग्राम को कर सकते हैं। हजरत हकीम साहब भी है, तो हिकमत के तदबीर, आज जो नई जनरेशन है हमारी वो कमजोर हो रही है, ग़िज़ाइयात में बहुत सारी मिलावटें हो रही है, तो उन मिलावटों से बचने के लिए या उन मिलावटों से बचते हुए जो ग़िज़ा हमारे जिस्म को मजबूत और तवाना कर सकते, उसके बारे में भी एडवाइस आपको मिलेगी। एक ये प्रोग्राम रहेगा कि हर महीने इंशाअल्लाह ताला एक हेल्थ कैंप भी लगेगा, जिसमें मेडिकल चेकअप होगा आप लोग का, जो भी कोई दिक्कत है, समस्या है, जहां पे ये प्रोग्राम हो रहा है उनके साहबजादे लोग डॉक्टर्स हैं माशाअल्लाह से। ये हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि डॉक्टर्स हैं, उनसे महीने में जो है खिदमत ली जाएगी इंशाअल्लाह, वो भी आपको खिदमत करेंगे। एक महीने में एक दिन फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाएंगे इंशाअल्लाह, उसके जरिए से आप हर महीने अपना जो है ट्रीटमेंट के बारे में मशवरा कर सकते हैं। और अल्लाह ने तौफीक दी, लोग आप लोगों का सपोर्ट रहा तो दवाइयां भी जो है फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो इस वक्त जो सबसे अहम मुद्दा चल रहा है वो ये है कि हमारी बहुत सी मस्जिदें, मदरसे जो है कागजों की कमी की वजह से हुकूमत के निशाने पे आ गई है। हुकूमत के ऊपर लोग दबाव डाल रहे हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो सांप्रदायिकता को भड़काना चाहते हैं, जो समाज में जहर फैला करके किसी एक विशेष वर्ग को जो है टारगेट करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के लोगों पर, अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं कि इस इलाके में ये फला मस्जिद है, वो इलीगल है, वो दीवार बाहर आ रही है, तो मदरसे बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, और उसमें जरा सा भी कमी पाई जाने पर जो है आपकी पूरी कौम की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ इदारा होता है वो ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है, उसको बुलडोजर चला दिया जाए। इससे हमें बचने के लिए, हमें इसके प्रोटेक्शन के लिए अपने इदारों की, अपने खानखाओं की, अपने मदारिस की हिफाजत के लिए जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है सैफ अली साहब क़िबला एडवोकेट हाई कोर्ट ने एक पूरा लीगल पैनल जो है अपने अहले बैत फाउंडेशन की जानिब से जो है वो आपने ऑफर किया है कि हम आपके इलाके में महीने में, आप महीने में एक बार चाहे 2 बार चाहे या 2 महीने में चाहे, आप हमें अपने इलाके की जो आइमाई मसाजिद है, जो मस्जिद के मतवलियान है, जिम्मेदारान है, उनको आप मदद करके हम हेल्प डेस्क लगाएंगे उनके लिए, और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल सलाह जो है मशवरा उन्हें देंगे, और जो डॉक्यूमेंटेशन में जो कमी होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या हमारी मस्जिदें जो है वो जो है बिल्कुल महफूज हो जाएंगी, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन की हरकत करवा देंगे। ये हमारे लिए बड़ी नेमत की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हजरत यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए हैं, ये हम सब के लिए। जबकि कंडीशन ये थी कि हजरत की अहलिया जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, डिलीवरी वाला मामला था, लेकिन हजरत ने क्योंकि दावत पहुंच गई थी और हजरत ने कबूल कर ली थी, इसलिए हजरत ने अपने जबान को बरकरार रखते हुए दिल्ली के सरजमीन पर हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हजरत, आप तशरीफ लाए। एक अवाकुल्ला फाउंडेशन का एक एडवाइजर होने के नाते मैं हजरत का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस है, उस ऑफिस की जो एक्टिविटीज में है, एक ये होगा कि महफिल ख्वातीन का अलग और मर्दों का अलग होगा। अब एक महीने में कम से कम एक दिन तो आप निकालेंगे अपने रूह की ग़िज़ा के लिए। आज हम इतने गुनाहों में मुलविस हो चुके हैं, हम इतने दीन से अपने आप को इतना दूर कर चुके हैं कि हमारा दिल जो है ना इतना ज्यादा सख्त हो गया है कि हमें दीन के नाम पे अगर कहीं बुलाया जाए तो हम हाजिर होने का हमारा मन नहीं करता। ये इसलिए होता है, ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे 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 जब हम दीन से कोताही बरतते रहते तो हमारा दिल सख्त होता चला जाता है, सख्त होता चला जाता है, यहाँ तक कि इतना सख्त हो जाता है
کہ اگر شب برات کی رات آ جائے یا لیلۃ القدر کی رات آ جائے اس دن میں ہمارا دل بیدار نہیں ہوتا.